है तुलसी का पौधा। और आज नवंबर महीने की 5 तारीख है और आप देख सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज़्यादा हरा भरा बना हुआ है। बिल्कुल हरे और चमकदार पत्ते इसके हैं। लेकिन सर्दी में हमारी तुलसी का पौधा सूख क्यों जाता है? वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से तुलसी हमारी सर्दियों में सूख जाती है, इसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ये अपना हरा रंग बिल्कुल खो देती है? वो कौन सी गलतियां हैं जो तुलसी के पौधे को सर्दियों में सुखा देते हैं? अगर आपकी तुलसी के पौधे में सर्दियों का असर दिखने लग गया है तो आपको सतर्क हो जाना है और अपने पौधे को बचाने के लिए कौन से काम आपको अभी से करने शुरू कर देने हैं और कौन सी जो गलतियां हैं आगे सर्दियों में आपको तुलसी के पौधे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, आखिर सर्दी में तुलसी का पौधा हमारा सूख क्यों जाता है? तुलसी का पौधा सूखता है इसके पत्तों के झड़ने की वजह से। जैसे ही तुलसी के जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं पीले पड़ करके, इसके अंदर खाने की कमी होनी शुरू हो जाती है। कोई भी पौधा आपको पता है कि खाना अपने पत्तों के अंदर ही बनाता है, और सर्दी में जो तुलसी का पौधा है वो डोरमेंट में जाने लग जाता है, डोरमेंट में चला जाता है, यानी सोने की अवस्था में होता है। सर्दी में तुलसी के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है और ऐसे में कुछ गलतियां जो है आपके पौधे के जो पत्ते हैं उनको पूरी तरीके से गिरा देती है। तो हमको सिर्फ कोशिश यही करनी है कि पौधे के जो पत्ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के ऊपर बने रहें। अगर पौधे में पत्ते ही नहीं रहेंगे तो खाना पौधा नहीं बना पाएगा, खाने की कमी इसकी टहनियों में हो जाएगा, इसकी जड़ों में हो जाएगा और धीरे धीरे खाने की कमी की वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। अगर आप सर्दियां खत्म होते होते अपने तुलसी के पौधे के पत्तों को बचा लोगे तो आपकी तुलसी सर्दी में कभी भी नहीं सूखेगी। ये रामबाण सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, इसका आप ध्यान रखो। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि ये जो पत्ते हैं वो गिरते क्यों हैं। तो हमें ऐसे में तुलसी का ख्याल कैसे रखना है कि इसके जो पत्ते हैं वो कम से कम गिरे। वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है जैसे ही हमारी तुलसी सर्दियों की तरफ जा रही है, डोरमेंसी में जा रही है। आगे जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे तो तुलसी के जो पत्ते हैं आपके पौधे से कम झड़ेंगे, ना के बराबर झड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है आपको बिल्कुल भी सुखाना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सर्दियों में पानी देना बिल्कुल कम कर दें तो पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा सूख जाएगी, पानी की कमी आप कर देंगे तो सर्दियों में जो पत्ते हैं वो ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं और पानी की कमी की वजह से पत्ते मुरझाकर सूख कर झड़ने लग जाते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही नाजुक पौधा है, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा पानी की कमी इसके पत्तों को सुखा देती है। तो इसलिए ये वाली जो गलती है ना आपको कि पानी कम से कम कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको मिट्टी को मॉइस्ट बना करके आपको रखना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी को बिल्कुल सुखाना नहीं है, वरना इसका सीधा सीधा असर पत्तों के ऊपर दिखाई देगा और पत्ते सूख करके गिर जाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पानी आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा पौधों को देते हैं और जो भी पौधा डॉर्मेंट स्टेज में होता है, सोने की अवस्था में होता है, जैसे कि हमारी तुलसी का पौधा सर्दियों में सोने की अवस्था में होता है, ऐसे में अगर आप पानी बहुत ज़्यादा दे दोगे तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पौधों को नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसको दे रहे हो, इससे जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं, उनकी जो मिट्टी है उसमें फंगस लग जाता है और फंगस लगने से भी पौधा आपका खराब हो जाएगा। इसके साथ ही जब आगे बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़नी शुरू होती है, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में, और आपने पानी ज़्यादा दिया अपने पौधे को, तो जो पानी है वो जम जाता है मिट्टी में। अगर मिट्टी में पानी जम गया तो भी ऐसी कंडीशन में पानी प्रॉपर तरीके से पौधा ले ही नहीं पाएगा। ऐसे में भी सीधा सीधा असर पत्तों के ऊपर पड़ता है और पत्ते सूख करके झड़ने लग जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा नुकसान सर्दियों में पहुंचाती है तुलसी के पौधे को, वो है कोहरा। आपको पौधे को कोहरे से बचा कर रखना है। कोशिश करना है कि कोहरा पत्तों के ऊपर, आपके पौधे के ऊपर कम से कम पड़े। तो इसके लिए अगर आपने इसको पॉट में लगा कर रखा हुआ है तो बड़ी आसानी से आप इसकी जगह को बदल सकते हैं। वहाँ पर आप रख दो जहाँ पर सीधा इसके पत्तों के ऊपर कोहरा ना पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने आंगन में तुलसी के पौधे को लगा कर रखा है तो ऊपर से आप किसी से इसको ढक दो, किसी कपड़े से, किसी दुपट्टे से, किसी चुन्नी से, जिससे भी आप ढकना चाहते हैं, ताकि कोहरा जो है वो सीधा सीधा इसके पत्तों के ऊपर ना पड़े, वरना
ये कोहरा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तुलसी के पत्तों को, जिससे पत्ते सूख करके खराब हो करके झड़ जाते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी के पौधे में इस समय आपको कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। अगर इसके पौधे के ऊपर जो मंजरियां हैं वो सूख चुकी हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, हल्के से हाथ से तोड़ करके बस आपको निकालना है। कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा हरी ब्रांच को इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी हरी ब्रांच को यानी मोटी ब्रांच को काटोगे तो ऊपर से जो मॉइस्चर है ना वो उड़ना शुरू हो जाता है, और कभी कभी आप देखेंगे कि जो टहनी है ना ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारी तुलसी के पौधे की जो टहनियाँ है इसी कारण की वजह से सर्दियों में सूख जाती हैं। तो इसीलिए किसी भी तरीके की प्रूनिंग कटाई छटाई आपको नहीं करना है। आप मंजरियों को हाथ से तोड़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी हरी मोटी ब्रांच को कट नहीं करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे बोलेंगे कि मंजरियों को हटाने से तुलसी के पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि तुलसी की मंजरियों को हटाने से, उसके टिप को कट करने से तुलसी ज़्यादा घनी होती है, लेकिन सर्दियों में हमें तुलसी को घना बनाने की बजाय इसको बचाना है, ना कि हमें इसको घना बनाना है। इसका ग्रोइंग टाइम भी नहीं है। अगर आप इसकी मंजरियों को काटोगे तब भी इससे बहुत ज़्यादा नई ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। तो इसको जो प्रून करने का, इसके टिप को कट करने का, इसको घना बनाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है गर्मियों का समय और बारिश का समय। तो अभी आपको इसके ऊपर कटाई छटाई नहीं करनी है कि हमें इसकी ग्रोथ बढ़ानी है। आपको बस इसको बचाना है, बचा करके रखना है मार्च तक, यानी कि अगले आने वाले सीजन तक। उसके बाद ही आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। यानी घना बनाने के लिए आपको इसके ऊपर आगे काम करना है मार्च के बाद। इसके बाद छठा पॉइंट है कि भाई तुलसी को हमें धूप कितना देना है। तुलसी को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। बस तुलसी को आप ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर सुबह की आने वाली 1-2 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो काफ़ी है। ये अपने पत्तों में खाना बना लेती है। बस इतना ही धूप इसको चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है कि पूरे दिन की धूप में आप रखोगे तभी आपका पौधा ग्रोथ करेगा। बस सुबह की कुछ घंटे की धूप इसको आप दे दो। सातवां पॉइंट, तुलसी की ड्रेनेज सर्दियों में आप बिल्कुल ठीक रखें। ड्रेनेज यानी पॉट का छेद अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे ही आप पानी डालो, कोई भी खाद डालो, नीचे छेद से एक्स्ट्रा पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना सर्दियों में इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है। अगर ड्रेनेज ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, इसकी वजह से जड़ें गल जाती है और ये भी एक कारण बन जाता है आपके पौधे को सुखाने के पीछे। इसके बाद आठवां पॉइंट, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है इसकी कम से कम 15 दिन में एक बार आप सर्दियों में गुड़ाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सर्दियां हैं सर्दियों में मिट्टी जम जाती है और अगर आप गुड़ाई इसकी करते रहेंगे तो इससे पौधे में एरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन, हवा का संचार बना रहेगा, तो इससे तुलसी के पौधे की जो जड़ें हैं वो स्वस्थ रहेंगी। इसके साथ ही जो धूप लगेगी, मिट्टी नीचे तक सूखेगी तो किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस मिट्टी के अंदर नहीं पनपेगा। इसीलिए 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार आप गुड़ाई ज़रूर कर लेना, या फिर अगर आप कोई खाद दे रहे हो तब भी आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लेना। इसके बाद 9वां पॉइंट आता है इसका फर्टिलाइज़र। खाद आपको तुलसी के पौधे में इस समय किस तरीके से देना है, कौन सा खाद हम दे सकते हैं। तो तुलसी में इस समय आपको बार बार बहुत ज़्यादा खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। कुछ बहुत से आसान से खाद मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐसे खाद है जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी एकदम से जड़ों के ऊपर असर नहीं दिखाते हैं तो सर्दी में जड़ों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। ये जो खाद हैं वो धीरे धीरे जड़ों के अंदर असर दिखाते हैं और इसका जो असर है वो देर तक आपके पौधे के ऊपर बना रहेगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ें आती है वो आती है कंपोस्ट। अगर आपके पास कंपोस्ट है, चाहे आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर आपके पास अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद है, गोबर की खाद अच्छे से डिकम्पोज पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको करना है। नई गोबर की खाद का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, वरना अगर गोबर अच्छे से डिकम्पोज नहीं है तो इसका बुरा असर पत्तों के ऊपर पड़ता है और पत्ते पीले होकर के झड़ जाते हैं, क्योंकि जो नई गोबर में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है वो पत्तों को जला देती है।
आप चाहें तो उपलों का पानी भी दे सकते हैं। अगर गोबर के उपले हैं आपके पास तो उसको भिगो करके आप रख दो और उसके पानी को डाइल्यूट करके आप 15 दिन के अंतर पर एक बार तुलसी के पौधे के अंदर दे सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और खाद मैं आपको बता रही हूँ जो कि सर्दियों में कमाल का काम करता है आपके तुलसी के पौधे के ऊपर। आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ दो ऐसे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यानी कि जो धीरे धीरे पौधे के ऊपर असर दिखाते हैं और सर्दी में जड़ों को, पत्तों को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे चीज आती है जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर अगर आप बहुत ज्यादा पौधे लगाते हैं अपने घर के अंदर तो ये हो सकता है कि आपके पास हो। ये जो चीज है ये है नीम खली का पाउडर। सर्दियों में आप नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर जरूर करें। नीम खली एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स तो अवेलेबल ही हैं, साथ में ये पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा, फंगस, चींटियां लगने से भी ये रोकती है। तो अगर आपके पास नीम खली का पाउडर है तो इसका इस्तेमाल आप तुलसी के पौधे में ज़रूर करें इस समय सर्दियों में। यह आपके पौधे को बहुत सारी जो ऐसी कंडीशन है सर्दियों में उससे बचाएगी जो पौधे को नुकसान पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पॉट का साइज 10 से 12 इंच का है, आपकी जो तुलसी का पौधा है वो ठीक ठाक बड़ा है, तो आप आधा चम्मच पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन उस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, थोड़ा सा और डाइल्यूट करके, थोड़ा सा और पानी मिला करके, या फिर सीधा आप इसको अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर इसका बनाकर दोगे तो 15 दिन के अंतर पर आपको देना है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको सीधा अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रही हूँ। तो अगर आप सीधा अपने पौधे के अंदर देते हैं तो 1 चम्मच आप इसको दे दो कम से कम 20 से 25 दिन के अंतर पर। महीने में अगर आप एक बार भी दे देते हैं तो काफ़ी है। ये धीरे धीरे अपना असर पौधे के ऊपर दिखाएगी और सर्दी में तुलसी का पौधा स्वस्थ बना रहेगा। कोई भी खाद आप दे रहे हो, जैसे कि मैं ये नीम खली का पाउडर दे रही हूँ तो मैंने पौधे की मिट्टी की पहले ही गुड़ाई कर ली थी। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं जो हमारा अगला फर्टिलाइजर है उसके ऊपर। मान लीजिए कि आपके पास ये नीम खली का पाउडर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। नीम खली का पाउडर न होने पर आप कौन सा फर्टिलाइजर इस समय दें तुलसी के पौधे को, वो कौन सा होममेड फर्टिलाइजर है जो आप तुलसी के पौधे को दे सकते हैं। वो भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का काम करता है, यानी बहुत तेजी से असर नहीं दिखाएगा लेकिन धीरे धीरे आपके पौधे में न्यूट्रिशन को बनाकर रखेगा, पत्ते हरे भरे बने रहेंगे और पौधे में जो एक खाना चाहिए पौधे को सर्दियों में वो इसको मिलता रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। ये एक होममेड फर्टिलाइजर है और सर्दियों में तुलसी के लिए कमाल का काम करेगा। ये है सरसों का पाउडर। आपके घर के किचन में सरसों ज़रूर होगी, आप मसालों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो आप काली वाली सरसों ले लो या फिर आप पीली वाली सरसों ले लो, कोई भी सरसों आपको लेना है। आपको राई का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। सरसों को आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके उसका कुछ महीन सा पाउडर बना लो, अच्छे से बस पिसना चाहिए। आपको साबुत सरसों नहीं डालना है मिट्टी में, वरना वो उग कर आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, बस आपको लेना है आधा चम्मच। अगर आपकी तुलसी का पौधा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ है, तो फिर आप 1 चम्मच तक इसको ले सकते हैं। इसको आपको महीने में या फिर 20 से 25 दिन के अंतर पर सिर्फ एक बार देना है। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी दे सकते हैं कि 1/4 चम्मच ये सरसों का पाउडर आप पानी में भिगो करके रख दो और फिर 15 दिन के अंतर पर एक बार इसको तुलसी के पौधे में दे सकते हैं। ये भी पौधे के ऊपर एकदम से असर नहीं दिखाती है, ये धीरे धीरे आपके पौधे की जड़ों में न्यूट्रिशन को बनाकर रखेगी, इससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा। इसके बाद एक आखिरी टिप जो कि बहुत ज़रूरी है सर्दियों में तुलसी के पौधे के लिए, ये है हल्दी का पाउडर। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल तुलसी के पौधे में ज़रूर करें, चाहे कुछ डालो या ना डालो। ये हल्दी का पाउडर आप महीने में कम से कम एक बार आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक तुलसी के पौधे को ज़रूर दे दें। ये कमाल का काम करता है, कमाल का फर्टिलाइज़र है और तुलसी को जो उसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल समय है उसमें सूखने से ये बचाता है। अगर आप इसको कंपोस्ट में मिलाकर दे दोगे तो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर कंपोस्ट में मिलाकर अपने पौधे को दे। तो फ्रेंड्स, मैंने जिन पौधों में खाद डाला था उसमें मैंने पानी दे दिया है। पानी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया कि भर भर के मैंने पानी दिया है, बस मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दिया है जितनी की पौधे को ज़रूरत है। और जो मैंने खाद डाले हैं वो मिट्टी में घुलने शुरू
हो जाएं। तो इस तरीके से आप सर्दियों में तुलसी के पौधे को बचा कर रखें। जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था आपको कि कोशिश करें कि जो पत्ते हैं वो पौधे के कम से कम झड़ें। अगर मार्च तक आपके तुलसी के पौधे में पत्ते बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते लगे रहे, चाहे वो हल्के पीले ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि मौसम का असर पौधों के ऊपर दिखाई देता है, तो भी तुलसी आपकी कभी भी नहीं सूखेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।